टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। मुमताज रिजवी साहब, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर कोई मतभेद नहीं है, वो बस इतना चाहते हैं कि जो भी जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, भले से ही वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर एनसीपी हो। नहीं, बिल्कुल पद्मजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम भी यही कह रहे हैं कि कभी भी देश का मुसलमान किसी आतंकवादी के साथ, किसी दंगाई के साथ, किसी लुटेरे के साथ नहीं रहा है, आज भी वो नहीं है। लेकिन सही कार्रवाई हो, सही दिशा में कार्रवाई हो, ताकि जो असल मुजरिम है, अगर साजिश हुई है तो ज़रूर खिलाफ उनके कार्रवाई हो, बांग्लादेशी या कोई विदेशी ताकत या जो भी है कार्रवाई हो। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आप बताइए, जिन लोगों ने कार सेवा की बात की कि हम कार सेवा करेंगे, और यही नहीं बल्कि कहा जैसे हमने बाबरी मस्जिद गिराई है उस तरीके से हम गिराएंगे जाकर के औरंगजेब की कब्र को। मैं ये एक चीज कह रहा हूं, पहली चीज तो ये कि सरकार यहाँ पे बीजेपी के है और बीजेपी बयान बहादुर है, बीजेपी बुलडोजर बहादुर है, तो इतना ज्यादा तूल देने की क्या जरूरत है? अगर इनको लग रहा है कि जो प्रोटेस्ट करने वाले सही हैं और कार सेवा करने वाले सही हैं, तो जा करके बुलडोजर चला दे उस पे। नहीं, पर अजीत पवार तो आपको वो बता रहे हैं ना कि आप मुझ पर भरोसा कीजिए, आपको भरोसा दिला रहे हो। भरोसा है अजीत पवार के ऊपर? आप भले से ही बुलडोजर का राज्य बताए बीजेपी का, अजीत पवार तो कह रहे हैं मैं आपके साथ हूं। बिल्कुल पद्मजा दी, बिल्कुल अजीत पवार पे सबको भरोसा है, इसीलिए मुसलमानों ने उनको खुलकर वोट किया है, उनका सपोर्ट किया है। उसकी वजह क्या है कि इससे पहले भी कोशिश की गई थी कि बुलडोजर चलाया जाए, कहीं भिंडी बाजार या कहीं पे फसाद हो गया था, वहां बुलडोजर पहुंच गए थे। अजीत पवार ने फोन करके कहा कि ये बुलडोजर यहां नहीं चलेगा। यही नहीं बल्कि कुछ लोग जो है, जब महाराष्ट्र के इलेक्शन हो रहा था तो वहां भी कटेंगे बटेंगे और न जाने क्या क्या नारा लेकर के गए थे। अजीत दादा ने फौरन उनको बैक टू पवेलियन किया, कहा कि ये महाराष्ट्र है, यहां इस तरीके की राजनीति नहीं चलेगी। अच्छा। तो इसलिए वहां का मुसलमान उन पे भरोसा करता है और हमें पूरा यकीन है कि अजीत पवार हैं वहां पे, इसलिए वहां पे किसी बेकसूर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा हम भी यकीन करते हैं। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि मुसलमान को किशोर तिवारी जी अजीत पवार पर भरोसा है और बाकी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है। ये तो बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। अरे परफेक्ट कॉम्बिनेशन पदमजा। अभी नारायण राणे इनके सांसद है, वो बोल रहे थे हाँ आंखें वगैरह दिखाने का ट्राई मत करना। अजीत पवार को अच्छे से दबाया उन्होंने। और अजीत पवार ने बोला क्या मुस्लिम भाई बहनों से बोला उसने कि आपके ऊपर कोई आंखें दिखाएगा तो आंखें निकाल ले। अब ये कैसी सरकार है मुझे मालूम नहीं। मुख्यमंत्री बोलते कि हम कब्र में से निकाल लेंगे उनको ढूंढ ढूंढ के। मुझे बताइए, ये अमोल ठाकरे जिसको अरेस्ट किया, ये बीजेपी का उम्मीदवार था कारपोरेशन के चुनाव में, और उस कारपोरेशन के चुनाव में खड़ा रहना था, इसलिए उसने वो फसाद बनाया। और फसाद बनाया, वहां पर बाबा ताजुद्दीन की मजार पे डाली हुई चादर को जला दिया और भड़क गया। एक तो दंगे कराते हैं ये देवेंद्र फडणवीस के आदमी, और शांति और अमन प्रस्तापित होते। पदमजा जी, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ। नागपुर के अंदर फेक न्यूज फैला रही है। और वो चादर की बात मत कीजिए सर, वो मुख्यमंत्री ने बोल दिया है कि वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और मुख्यमंत्री ने असेंबली के अंदर बोला है कि ये गलत बात फैलाई गई थी, उसी को लेकर हिंसा शुरू हुई है। तो वो बात आप बार बार टीवी पे आके ना दोहराएं। पदमजा जी, मैं बात कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने पुलिस के 16 कैमरे में जो कैप्चर हुआ उससे हटकर बोला, वो विधानसभा में बोला क्योंकि दंगे और फैल सकते थे विदर्भ में, तो मैं ज्यादा उसमें नहीं गिरता हूं। चलो ठीक है, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है उनके मुताबिक आज है ना, इन्होंने कहा ये तो आप कहना क्या चाहते हैं किशोर तिवारी जी कि अजीत पवार जो है बोल तो रहे हैं मुसलमानों से कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन जब ऐसे बयान आते हैं तो वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं? नहीं, ये सब है ना, सत्ता के लिए एक है। अच्छा। और पैसे खाने के लिए एक है। लूट पड़ी है महाराष्ट्र में, दंगे करा रहे। अभी मतलब आज इरफान बोलकर एक लड़का मर गया। ये कह रहे कि हिंदुओं को चुन चुन के मारा, तो इरफान कैसा मर गया भाई?
हाँ, प्रदीप भंडारी भड़का रहे थे तो आप आके शाम को आके पहले बिजमोहन, हाँ पहले हाँ, बिजमोहन जी और- आप जवाब दीजिए, ये फर्जी सांत्वना दे रहे हैं आप मुसलमानों को। मैं बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ नागपुर में 300 साल में कभी कोई दंगा वंगा नहीं हुआ। हाँ। यहाँ तो बुलंदशाह का शहर है ये शहर गोंड राजाओं ने बसाया हुआ शहर है। राष्ट्रीय शहर ये शहर में भी है। अमन से रहते थे। किशोर तिवारी यहाँ जी, संघ का मुख्यालय भी है, ऐसे दंगा नहीं हुआ वहां पे। मैं संघ की भूमि है वो नागपुर। हाँ, संघ की भूमि है और संघ कार्यालय के बाजू में दंगा हुआ। नहीं, एक सेकंड बिजमोहन जी जवाब दीजिए ना। वो सीधे सीधे आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जब निकेश राणे बोलते हैं, जब कोई और भड़काऊ बयान देता है, तब तो आपके नेता चुप कर जाते हैं। आप जाकर के आप मुसलमानों के बीच उनको कह रहे हैं कि मैं आपका सच्चा हितैषी हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। कोई क्यों भरोसा करे आप पे? नहीं पद्मजा जी, हम लोगों ने जब भी अगर हमारे किसी सहयोगी ने भी इस मामले में अगर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है, हम लोगों ने खुलकर उसका विरोध किया है। राणे जी ने जब कहा उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि ये बयान बिल्कुल निंदा, इस बयान की हम निंदा करते हैं और हम उनके इस बयान के साथ नहीं है। और यही बात मैं भी फिर से कहता हूँ कि आदरणीय नारायण राणे साहब ने भी बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है। उनका बच्चा मिनिस्टर है, बीजेपी के मिनिस्टर गालियां दे रहे हैं अजित पवार को। सरकार चल रही है क्या चल रही है? नहीं, आप फिर समझिए कि उन्होंने अभी अजीत दादा के लिए सिर्फ नारायण राणे साहब ने भी ये कहा कि शायद दादा ने आंखें देखने का कोई कार्यक्रम शुरू किया है। मैं आप स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम लोग उनके इस बयान के साथ नहीं है। हम अपनी बात कह रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी बात स्पष्ट रूप से कह रही है। हम किसी भी ऐसे मामले में